Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the third lecture of the real number of the class 10s. Okay, today I am going to start a new topic that is some applications of Euclid division lemma. ये एक नया टॉपिक है और ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, बट हम ऐसा समझाएंगे कि आपको मतलब बहुत ही आसान लगे। ये जब स्कूल लेवल में मतलब जो पढ़ाया जाता है मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट का मतलब रिस्पॉन्ड रहा है कि मतलब इस टॉपिक्स पे कि मतलब ये समझ में नहीं आता है, या फिर अगर समझ में आता है तो फिर कॉपी में बना नहीं पाते। बट हम इसको इस तरीक़ा से समझाएंगे, इस टॉपिक को इतने अच्छे अच्छे सवाल इस पर करवाएंगे कि मतलब समझ में आएगा। और उस पर हो सकता है हम इसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी कराएं, ठीक है। मतलब ये जो टॉपिक है आपको मतलब बढ़िया से पढ़ना होगा। इसमें मेन चीज़ है इसमें जो लिखने का, जो किस तरह हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह लिखेंगे, ठीक है। हाउ टू राइट टू गेट फुल मार्क्स, पूरा मार्क्स अगर इसमें लेना है इस टाइप के, मतलब जो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर इसमें से पूरा मार्क्स उठाना है तो आपको किस तरह लिखना है वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। और इसमें किस तरह का मतलब सवाल आएगा, कैसा आएगा, वो सारा कराते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम उसका यूज़ हम इससे एक एग्जांपल से समझते हैं कि वो एक एग्जांपल या कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पहले समझिए। सो दैट क्या करना है, दिखाना है, शो करना है, क्या शो करना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होता है, ये हम नंबर सिस्टम में क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। जिसका हम पहले बता, जिसका क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम है वो अच्छा है, वो बहुत ही मजबूत है, वो क्लास 10 का रियल नंबर कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, हलवा है। क्योंकि जिसको क्लास 9 का सारा चीज़ आता है नंबर सिस्टम में, क्योंकि पूरा क्लास 10 जो है वो क्लास 10 9 पे है, 9 पे बेसिस पे, 9 बेसिस पे ही है। जिसका 9 मजबूत है उसका 10 भी मजबूत होगा। अगर नहीं है तो फिर एक काम कीजिए, आप जाकर के क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया। अगर वो कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर इसमें आइएगा तो मतलब क्लियरली पूरा सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आप सवाल देखिएगा, एक बार समझिएगा सवाल को, खट से बन जाएगा। समझ में आ रहा ना। देखिए फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्या क्या होता है, फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मतलब 1 2 0 पॉजिटिव है नहीं, ये नॉन नेगेटिव है, 3 4 ये सब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होता है, ठीक है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2m, मतलब ये शो करना है कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, इवन जो भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किस फॉर्म में होगा, 2m का फॉर्म में होगा, ये शो करना है, ठीक है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा, ऑड इंटीजर्स देखिए, इवन इंटीजर्स क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो जाएगा। और ऑड इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स में 1 3 5, समझ में आ रहा ना। जो ऑड है वो ऑड, जो इवन है इवन, समझ में आ रहा ना। ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, और जो ऑड इंटीजर्स जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2m + 1। ये क्या है, इवन, और ये क्या है, ऑड। इस बात को प्रूव करना। और वेयर m इज सम इंटीजर्स, समझ में आ रहा ना, m कोई एक इंटीजर्स है, ठीक है। देखिए अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लेंगे, कोई एक आर्बिट्री इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक आर्बिट्री इंटीजर्स लेते हैं, चलिए लेते हैं, लेट n बी एनी आर्बिट्री इंटीजर्स। देखिए आर्बिट्री मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब अहरा गहरा जिसको बोलते हैं ना, मतलब कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है। आर्बिट्री मतलब कोई भी, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि क्या ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। बट हाँ ये पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव लीजिएगा। क्योंकि हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बताएंगे हम क्यों लेते हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही लेना है, बट लीजिएगा, अच्छा रहता है। और क्या लेना है पता नहीं, n लिए, ठीक है। चलिए n को पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, ठीक है। चलिए अगर इफ नहीं कहते, लेट करते, चलिए लेट इसमें ये भी लेट n इज डिवाइडेड, किस तरह लिखना वो हम बता रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2,
n को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, n को 2 से डिवाइड करते हैं, देन देयर विल बी quotient m and remainder r। देखिए बता रहे हैं, एक है ना, इसको मिटा दें, ऊपर वाला मिटाते, देखिए इसको मिटाते हैं। ये तो पता ही है क्या प्रूव करना है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए हम बताते हैं क्या बोलना चाह रहा, ध्यान से देखिए इसको। मान लीजिए कोई एक n नंबर है, आर्बिट्री नंबर n है, ठीक है, आर्बिट्री नंबर यानी इंटीजर्स, ठीक है। n जो है डिवाइडेड बाय 2, n किससे डिवाइड हो रहा, 2 से, n इज डिवाइडेड बाय 2, n इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देन देयर विल बी अ कोसेंट m, एक कोसेंट आएगा, बढ़िया से लिखते हैं ताकि आपको नजर आए, ऐसा नहीं है कि नजर नहीं। n को डिवाइड कर रहे 2 से, ठीक है, कोसेंट क्या आ रहा है, कोसेंट क्या आ रहा है m, ठीक है, ठीक है। एंड रिमाइंडर इज r, रिमाइंडर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर x y कुछ भी मान लीजिए, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा r। इसको देखिए, ये क्या है, इसको इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको देखना है, ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर है। 2 क्या है, डिविडेंड पता ही है, डिविडेंड बोले डिविजर है यानी डिवाइजर। n तो डिविडेंड पता ही सबको, डिविडेंड, ठीक है। और m क्या है, कोसेंट, कोसेंट, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, याद कीजिए क्या लिखते हैं, डिविडेंड यानी n इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट, मीन्स 2m, 2 इंटू m, 2m प्लस रिमाइंडर प्लस r, है ना, ये चीज है ना यूक्लिड डिवीजन लेवल के हिसाब से। एंड यहां पर r का जो वैल्यू कहां से कहां तक होगा, r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, डिवीजर से कम, डिवीजर से कम यानी 2 से कम, बट 0 से ज्यादा, 2 से कम, 0 से ज्यादा या 0 का बराबर। रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, रिमाइंडर या फिर 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा, बट डिवीज़र से कम यानी 2 से कम होगा। समझ में आ रहा ना। चलिए ये बात समझ में आ गया, चलिए ये बात समझ में आ गया। इसको थोड़ा मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। देखिए अभी हम प्रूव कर देते हैं इसका। देखिए यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा आया ना, इसका एप्लीकेशन देखिए कैसा आएगा। तो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, इस साइड में लिख दे, छोड़िए ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए इसको, इस पॉइंट को देखिए, n इज इक्वल टू m प्लस r, है ना ये। चलिए कंडीशन क्या दिया, r जो है 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, ये कंडीशन दिया। इस कंडीशन को याद कीजिए, ध्यान से देखिए, 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो 0 से बड़ा कोई नंबर, कोई इंटीजर्स 1, 2 से छोटा नहीं। लेकिन 0 से बड़ा बोला और एक 0 भी हो सकता है, ध्यान से देखिए, एक 0 भी हो सकता है, इक्वल टू, है ना। तो पहला 2 केस बनेगा इसका, केस 1 एंड केस 2। इसका 2 केस बनेगा। एक में क्या होगा, r इज इक्वल टू 0, पहला केस। एक केस क्या होगा, r इज इक्वल टू 1, मतलब 2 से छोटा 0 से बड़ा इंटीजर्स में, समझ में ना। तो r इक्वल टू 1, 2 केस बनेगा। तो अगर r का वैल्यू 0 पुट करते इसमें, n इज इक्वल टू 2m प्लस r, ठीक है। r का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो n इज इक्वल टू 2m प्लस 0, मतलब n इज इक्वल टू 2m। और इधर देखिए, ध्यान से देखिए क्या हम बता रहे हैं। इधर देखिए, n इज इक्वल टू 2m प्लस r। अगर r का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ध्यान से देखिए ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, इधर ही लिख देते हैं, नज़र आता होगा आप शायद आप लोग को। देखिए ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, ये चीज़ n इज इक्वल टू 2m, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स,
है ना, और n इज इक्वल टू m प्लस 1, ये क्या हो गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। समझ में आ रहा ना, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। सो प्रूव्ड, प्रूव लिख देते हैं। कितना इजी था ना इजी। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए इस टाइप के सवाल ही आते हैं, इस टाइप के ही सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह, ठीक है। इसका एप्लीकेशन में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यहाँ क्या बोल रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, इसलिए आपको बोले इंटीजर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, क्या बोल रहा है, ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 इज फॉर सम इंटीजर्स m, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, शो करना है, क्या शो करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। मतलब ले लेते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव जो मांगता है उसको हम मान लेते हैं, जो मांगता है हम उसको मान लेते हैं, उसके बाद खोज के दे देते हैं। समझ में आ रहा ना, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बी एम एन, बी एन, उसको n मान लेते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स को, ऑड इंटीजर्स को n मान लेते हैं, ठीक है। मालूम तो है नहीं क्या है, तो मान लेते हो n है, n का वैल्यू निकाल के दे देंगे। समझ में आ रहा ना, अगर n का वैल्यू आ गया ये और ये या फिर ये, तो हो गया, प्रूव हो जाएगा। ये आ गया n का वैल्यू, प्रूव हो जाएगा। तो देखिए n माने कोई वैल्यू, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स n माने ना, 6m+1 6m+3 6m+3 लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 से डिवाइड करते हैं। एक कंसेप्ट याद रखिए, यहाँ जिसके साथ मांगेगा, और एक चीज़ और दिखाते हैं, लेट इतना मांगा है, ठीक है, एंड यहाँ एक और कीजिए, एंड जो नंबर मांगा उसको डिवाइड करेंगे, एंड 6 इज डिवाइडेड, 6 नहीं, n इज डिवाइडेड बाई 6। n डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से, ठीक है, n इज डिवाइडेड बाई 6। एंड क्या मानना है, m जो यहाँ लिए कोई इंटीजर्स है, m बी द कोसेंट एंड r को एक नंबर मान लिए, r इज द रिमाइंडर, ठीक है, r इज द रिमाइंडर। ये चीज स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है आपको, सिंपल है। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स भी जो मांग रहा है उसको क्या बोलते हैं, n, उसको n मान लिए, और n को डिवाइड करेंगे इससे जिसके साथ में है ना, 6 से, और m जो है यहाँ पर वो क्या है, कोसेंट, और r एक रिमाइंडर लिए, ठीक है। चलिए ये बात तो क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन किसका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या होता है, हम लोगों को सबको पता है, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से जो नंबर डिवाइड हो रहा, मतलब जो नंबर डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, n डिविडेंड है, क्योंकि n डिवाइडेड बाई 6 कोसेंट m एंड रिमाइंडर r, है ना। समझ में आ रहा, तो इसके हिसाब से क्या होगा, n इज इक्वल टू 6m प्लस r। पिछले बार बताया था कैसे होगा, n जो है ये डिविडेंड है, और n डिविडेंड है, और 6 जो है क्या है, डिविजर है ना, m क्या है, कोसेंट है, तो डिविजर इंटू कोसेंट प्लस r क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। चलिए, और यहाँ केस क्या होगा, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से बड़ा होगा, ये कन्फर्म है, ये हमेशा कन्फर्म है कि 0 से बड़ा होगा। चलिए 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 6 से, डिविजर से छोटा होगा। समझ में, हमेशा 6 से छोटा होगा r। रिमाइंडर देखिए डिवाइड करते हैं ना, 5 डिवाइड बाई 6 करते हैं या 5 डिवाइड बाई 9 करते हैं, 9 करते तो क्या होता है, 5 1 जब 5, यहाँ क्या बचता है 4, ये इससे छोटा है। यही अगर हम 5 डिवाइड बाई 10 कर दिए, 5 डिवाइड बाई 10 कर दिए, तो 5 2 10 कट गया, क्योंकि यहाँ 5 आ नहीं सकता। समझ में आ रहा ना,
मतलब ये डिविजर से छोटा ही होगा, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होगा, यही कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, बहुत लोग क्लियर नहीं होता कि यार छोटा क्यों होता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में ना। अब आगे दिखाते हैं इसका कितना केस बनेगा, इसका कितना केस बनेगा, इसका 5 केस बनेगा। कितना केस बनेगा, सॉरी 5 केस बनेगा। देखिए पहला केस 1, अगर r का वैल्यू 0 हुआ, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 तो n इज इक्वल टू 6m। 6m है, m कोई भी इंटीजर्स है, 6 क्या है, 2 का फैक्टर है, मैं 6 का फैक्टर एक 2 आता है। कोई भी चीज़ को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता है, इवन नंबर। मतलब ये क्या हो गया, इवन इंटीजर्स। मतलब ये गलत, 6m नहीं है। चलिए 6m नहीं है, चलिए केस 2 निकालते हैं। केस 2 0 हो गया। अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर 0 और r के 0 और 6 के बीच में क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। क्या 6 आता है, 6 नहीं आता है। तो 0 का हम लोग निकाल लिए, ये क्या आया, इवन आया ना। चलिए अब सेकंड केस क्या है, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r का वैल्यू कितना हुआ 1, अगर r का वैल्यू 1 होगा तो देखिए पुट करके n इज इक्वल टू 6m प्लस r का वैल्यू कितना 1, r इज इक्वल टू 1, 6m प्लस 1। देखिए कोई भी चीज़ ये क्या है, इवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये इवन। अभी हम निकाल दिखाए 6m जो वो इवन है, इवन के साथ 2 के साथ अगर 1 जुड़ दिए क्या हो जाएगा 3, ऑड हो जाएगा। 0 के साथ 1 जोड़ दिए क्या हो जाएगा 1। कोई भी चीज़ के साथ अगर ऑड को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। मतलब ये जो आया 1 क्या था, ऑड इंटीजर्स। मतलब 6m प्लस 1 जो है ये क्या दिखा रहा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। नोट कीजिए, हम रब करेंगे। ठीक है, एक चीज़ प्रूव हो गया, ये 100 हो गया, 100 हो गया। और क्या शो करना, 6m प्लस 3 एंड 6m प्लस 5 शो करना है ना। तो देखिए कैसे शो होगा। केस 3 में जाते हैं, देखिए केस 3 में जाते हैं। केस 3 में क्या बोलता है, केस 3 में क्या होता है, r का वैल्यू कितना रखेंगे, r का वैल्यू 2। अगर r का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 6m प्लस 2। 6m प्लस 2 ये क्या है, ये है इवन प्लस इवन 2 प्लस 2 4 होता है। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, इवन। क्या हो जाएगा, इवन। मतलब इवन हो गया तो मतलब 2 भी क्या हो गया, इवन। तो ये नहीं होगा। चलिए इसी तरह सारा कीजिएगा। केस 4 में करके दिखाते हैं, केस 4 में पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या पुट किया 3, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 6m प्लस 3। ये क्या है, ऑड है, प्लस 3 ऑड है ना। ये तो इवन है, इसको मान लीजिए इवन है, इसको कोई काम नहीं, 3 है, ऑड है। मतलब ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। ठीक इसी तरह ये भी इवन होगा। अब ये केस 5 करके दिखाते हैं। ठीक है, केस 6 करके दिखाते हैं। केस 6 होगा ना, हाँ केस 6 करके दिखाते हैं। केस 6 किस तरह होता है, केस 6 में r का वैल्यू कितना हो गया 5। r का वैल्यू अगर 5 लिखते हैं, अगर r का वैल्यू 5 लिखते हैं तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 6m प्लस 5 होगा ना, 6m प्लस 5। तो ये क्या हो गया, ऑड। मतलब प्रूव हो गया ना। यही कि सारा जितना भी ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 का फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, समझ में आ रहा ना। चलिए तो इसका एप्लीकेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कुछ और लाएंगे। वो और एक चीज़ याद रखिए, क्या बोलता है, छोड़िए वो नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।